दोस्तों, किसी की किस्मत या भाग्य वैसे तो उसके कर्म से ही तय होता है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। अगर कभी आपका सामना बुरे समय या दुर्भाग्य से हो जाए तो ऐसा क्या करें जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। ऐसे वक्त पर आपके पास चाहिए होता है धैर्य, धीरज, सब्र। अक्सर हमारे मेहनत प्रयासों की विफलता हमें कार्य सिद्धि के पद से भटका देते हैं। हम हार से नहीं हारते, हार के डर से ही हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमारे हाथों से निकल जाती है। अनुभव की बात है, निश्चय ही कर ले कि संकट और असफलता के समय हमेशा धैर्य से काम ले, हिम्मत से मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करें। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना उतना आसान नहीं है, लेकिन अपने मनोविश्वास को दृढ़ बनाइए। ऐसी परीक्षा की घड़ी में आपका साथ देते हैं लोक मान्यताओं पर आधारित पुराने समय से किए जाने वाले कुछ उपाय। तो मन की दृढ़ता, विश्वास और श्रद्धा के साथ कुछ उपायों को किया जाए तो निश्चित तौर पर आप जीवन की हर मुश्किलों का सामना करके हर दुख कष्ट से अपना बेड़ा पार करा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लौंग और इलायची का प्रयोग करके किए जाने वाले उपायों के बारे में। सनातन धर्म में लौंग और इलायची को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि चीज़ों में इनका विशेष महत्व है। लौंग का प्रयोग स्वस्थ और स्वाद के लिए फायदेमंद होने के साथ ही ये ज्योतिषीय उपायों में भी कारगर माना गया है। लौंग का प्रयोग पूजा के अलावा मंत्र तंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। अपने भाग्य को बदलने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप भी चाहे तो लौंग के प्रचलित उपाय आजमा सकते हैं। लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। एक कहावत है कि इलाज से बेहतर है रोकथाम। तो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके ऐसी ऊर्जा का घर में प्रवेश ही ना हो, इसके लिए आप लौंग का एक सरल उपाय कर सकते हैं। शनिवार या रविवार की शाम को धूप पात्र में 5 लौंग, 3 कपूर की टिकिया और 3 बड़ी इलायची लेकर उन्हें जला लें। जब इनमें अग्नि की लपटें उठने लगे तो इसे पूरे घर में घुमाएं। पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को शुद्ध जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छींटे मार दे। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। शुक्र भौतिक सुख, संपन्नता, कलाकृति, प्रसिद्धि, समृद्ध जीवन, सौंदर्य, काम वासना, वैभव आदि का कारक ग्रह है। शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, ऐसो आराम से आपका जीवन भरा रहेगा। तो कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए इलायची का एक आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है। इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। तो यदि आपका शुक्र कमजोर है या खराब असर दे रहा है तो एक पात्र में जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर उस पानी को आधा होने तक उबालें। इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। नहाते समय पवित्रता का ध्यान रखें और शुक्र के इस मंत्र को बोले। मंत्र है ओम जयंती। मंगला काली, भद्रकाली, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा। यह उपाय शुक्र के बुरे असर को दूर करेगा। आपके सभी रोग शोक संकटों का निवारण होगा। अगर नौकरी व्यवसाय में या शिक्षा अर्जित करने में सफलता नहीं मिल रही तो इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं पढ़ लिख कर आप खूब सफलता पाएं तो छोटी इलायची और मिश्री ले लें। छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें और साथ में मिश्री को लेकर किसी पीपल के नीचे रख दें। वैसे ये उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन हो तो सोने पर सुहागा उस पीपल के सामने अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करें। फिर वापस आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय से निश्चित तौर पर नौकरी या शिक्षा में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद कईयों को उचित सफलता नहीं मिल पाती है।
मौके हाथ से निकल जाते हैं, हमेशा आर्थिक चिंता घेरे रहती है, तो ऐसे में किसी मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उस दिए में 2 लौंग डाल दें, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को अपनी समस्या बताएं, समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करें, फिर कार्य क्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ मन लगाकर मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शादी विवाह में अगर दिक्कतें आ रही हों तो शीघ्र विवाह के लिए यह एक सरल लेकिन असरदार उपाय कर लें। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, सफ़ेद मिठाई, मिठाई ना हो तो मिश्री और एक घी का दीपक लेकर किसी पवित्र बहती नदी या तालाब पर चले जाए, वहाँ किनारे पर किसी बड़े पत्ते या दोने पर इलायची और मिठाई रख दे, साथ में घी का दीपक जलाकर रख दे, फिर बहते हुए जल में उस दोने या पत्ते को बहा दें। ऐसा करने से आपका शुक्र का असर बेहतर होकर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, विवाह में आ रही बढ़ाए दूर हो जाएंगी। आर्थिक समस्याएं अगर चरम पर पहुंच गई हो कि बस असहाय महसूस करने लगे हो, तो ऐसी स्थिति में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दे दें। हमेशा हरी इलायची अपने साथ रखें और जब भी ऐसा मौका मिले किसी तृतीय पंथी को ये दें, यह आपके ऊपर आई बला कम करने में मदद करता है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है, आपसी लगाव कम हो गया हो, तो शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए 3 इलायची अपने शरीर से स्पर्श कराकर किसी वस्त्र या रुमाल में बांधकर पूरे दिन अपने पास रखें। फिर शनिवार की सुबह उन इलायची को पीस के किसी खाने की चीज में मिलाकर अपने जीवन साथी को खिला दे। ऐसा आप लगातार 3 शुक्रवार तक करें। ये उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे दूरियां खत्म होने लगेगी। अगर आप सुंदर सुशील पत्नी चाहते हैं तो ये एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। किसी गुरुवार के दिन हरी इलायची को पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दें या फिर किसी पास के मंदिर में रखाएं। कई बार नौकरी में आपकी मेहनत लगन सबको नज़रअंदाज किया जाता है। काबिलियत के अनुरूप ना तो पदोन्नति मिलती है, ना तो आमदनी में वृद्धि होती है। आप निराश हो जाते हैं। ऐसी खराब स्थिति से उबरने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाए। अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दे। उन्नति में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाए तब अपने दाहिने हाथ में 3 इलायची ले लें। माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का उच्चारण करके 1 इलायची खा लें। बाकी की इलायची पॉकेट में रख के बाद में खाइए। आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। पूजा के वक्त लाल वस्त्र में हरी इलायची और लौंग रखकर माँ को अर्पित कर दें। बाद में उसकी पोटली बनाकर तिजोरी में रख दें। धन की कभी कमी नहीं कहते हैं। कहते इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इससे धन के आगमन में निरंतरता बनी रहती है। तो इलायची और धन का काफ़ी गहरा परस्पर संबंध है। कहते हैं दिन का पहला आहार इलायची होना चाहिए। यानी सुबह सबसे पहले कोई इलायची युक्त चीज़ या सिर्फ इलायची के 1-2 दाने क्यों ना हो जरूर खाएं। या फिर सुबह आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो 1-2 इलायची का दाना उसमें डाल दें, फिर उसका सेवन करें। आपका पूरा दिन शुभता के साथ गुजरता है। आशा करते हैं लौंग इलायची से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, 8 मई ज्येष्ठ शुक्रवार तिथि के दिन 500 सालों बाद 8 मई यानी आज साल का सबसे बड़ा शुक्रवार तिथि पड़ रही है, क्योंकि इस दिन ज्येष्ठ शुक्रवार भी है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है
इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 8 मई 2026 ज्येष्ठ शुक्रवार तिथि के दिन छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 8 मई 2026 ज्येष्ठ शुक्रवार तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 8 मई 2026 ज्येष्ठ शुक्रवार तिथि के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को ज्येष्ठ शुक्रवार तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 8 मई 2026 ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और महादेव और भगवान शनिदेव बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 8 मई 2026 ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 8 मई 2026 ज्येष्ठ शुक्रवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय
को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब ज्येष्ठ शुक्रवार तिथि शुक्रवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस ज्येष्ठ शुक्रवार तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले 3 प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ज्येष्ठ शुक्रवार तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज ज्येष्ठ शुक्रवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना, धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने इस ज्येष्ठ शुक्रवार तिथि के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज़ जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नज़र दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें ये महत्व नहीं रखता है क्या आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं, उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना,
आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये पहला उपाय करना है ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना, एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वो हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज़, अगर घर में नज़र दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा ये काम पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो ये उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाए ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाए। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नज़र दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का ये दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है, देखिए जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहाँ से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहाँ से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और ये सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि ये व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। ये सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे।
तो देखिए बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नज़र दोष। अब नज़र दोष लगता कैसे है? देखिए नज़र दोष ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नज़र दोष इसी बोलते हैं। उसकी जो सोच होती है ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नज़र दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुखाने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं घर में। अगर आपके क्लेश बहुत है ना तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नज़र दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नज़र दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नज़र दोष लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़पन चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नज़र दोष हो आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है, आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लौंगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, ये 2 त्रिपड़ का सूत्र का 17 3 लौंग और 1 कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप इस उपाय को ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन जरूर करें। और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है। और नज़र दोस्तों बिल्कुल आपके घर में से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नज़र दोष हो, आपके घर से दूर होती ही होती है। क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे, घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज़ की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाए, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाए। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं। घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दें, ये चीज माता लक्ष्मी करेंगी। धन की वर्षा अपने हाथों से आपकी आने वाली 7 पीढ़ी फिर करेंगे पैसों पर राज्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रिय चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। झाड़ू के हम आपको ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी। झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है।
झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से वह उपाय कर लिया जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों आप एक बात जान लीजिए, वैसे ही हर कोई जानता है कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कब सही समय पर लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दे जय महालक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ, काली जादू, काली शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त लगा रहे हैं, तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों अंता के बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है आपको सूर्यदेव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके घर से चली जाती हैं, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो झाड़ू लगाने का होता है वो सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेंगे। आपके जीवन काल की कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है?
जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक, अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वहाँ उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन काल में धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जा कर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के, वो ये नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नज़रों के सामने मत आने दें। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, चाहे झाड़ू को घर में रखते हो, चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी ना अपने आँखों के सामने आने दे, ना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखिए जो आपकी आँखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखने को ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नज़र पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का जो बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वो आपके घर की झाड़ू को देखते हैं, तो ये बहुत ही अशुभ माना गया। तो इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर किसी की भी नज़र ना पड़े। दूसरा नियम ये कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, ये कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम ये कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अपशगुन होता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में आपकी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम यह है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर आपको ये ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लागे मत, आपका कभी भी पांव झाड़ू से ना छुए। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज़्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पाँव मतलब लगने दीजिएगा, झाड़ू को कभी भी ला दिएगा नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरिएगा मत। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम ये कहता है, तो उस तरह की कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए, कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धोएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेज हो जाए। हम आपको नियम बताएं
उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्तों कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जा कर के आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना, ये तो ध्यान रखिएगा, जैसे सूर्योदय होता है तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए, ये बहुत ही शुभ माना गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके झाड़ू लगाएगा, ये बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ दिन माना गया है। अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेंगे। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर के रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो चली जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है, लेकिन किस तरीके से वो शुभ है ये आप जान लीजिए। अगर आप सपने में ये देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो ये अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने आ रहे हैं, किसी को कर्जा देने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में या किसी भी जगह, अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहाँ पर 50-50 का चांस है कि आपका पैसा वापस आएगा। सपने में अगर आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। ये आपको एक संकेत होता है कि पैसे को ऐसी जगह मत लगाइएगा जहाँ से पैसे आने के चांसेस 50-50 टाइप के हैं। ये आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वहाँ चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वो खत्म हो जाएंगे, लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में ये देखते हैं कि आपके कोई घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो ये उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला वो व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है उसका समय अच्छा आने वाला है। दोस्त, ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। या जो रहे हैं ये 5 शुक्रवार का उपाय है। यह उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब ये आप उपाय करने आ रहे हैं उससे पहले आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिएगा। तामसिक का मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीज़ों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाएंगी, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लोन दबा देनी है और 1 काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आपको जितने भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग दबा रहे हैं इसको लाल कपड़े में रखते जाइए और इसको मौलिक धागे से
बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए, इसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वो आते रहेंगे और दिवाली के बाद जब इसको बहाएंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय है झाड़ू को लेकर के जो आपका जानना जरूरी था। हमने आपको एक एक उपाय बता दिया।